बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गेट गोल्ड टीवी चैनल में आपका खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद शाहिद इमरान। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आपका आज का दिन अच्छा गुजरा होगा। हमारी आज की वीडियो का अनवान है सोशल मीडिया और दौरे हाज़र में जन्नत का तस्वर और जन्नत का वाजिब होना। हम शुरू करते हैं वीडियो को कि आज से 1400 साल पहले मोबाइल या मैसेज होते थे। अगर हाँ तो सबूत पेश करें। मेरे ख्याल में नहीं। अगर नहीं तो ये किस हदीस से पड़ा है कि एक मैसेज 10 लोगों को सेंड करने से या फॉरवर्ड करने से जन्नत वाजिब हो जाती है। ये कहां से सुन लिया कि 15 लोगों को मैसेज भेजने से मुराद पूरी हो जाती है? या ये किस किताब से पढ़ लिया कि किसी भी इस्लामी महीने के आने की खबर, किसी भी इस्लामी महीने के आने की खबर देने से दोज़ख की आग हराम हो जाती है? जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है हम उतनी ही जहालत में ज्यादा जा रहे हैं। आजकल लोग नमाज, हज, कुरान को छोड़कर सिर्फ मैसेज भेजकर जन्नत वाजिब करवा रहे हैं और दोज़ख की आग हराम करवा रहे हैं। कभी घरों पे पर्चा भेज देते हैं कि ये पर्चा 10 लोगों को फोटोकॉपी करवाकर भेज दें, आपको बहुत बड़ी खुशी मिलेगी, नहीं तो गम मिलेगा। क्या बात है। कभी घरों में चीनी वाली रोटी भिजवा कर कहते हैं इसको 2 करो, एक खुद रखो और एक आगे भेज दो, आपकी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। ओ भाई, या मेरे खुदाया, ये हम कैसे पढ़े लिखे लोग हैं। ये तो जहालत की इंतहा से आगे गुजर गए हैं। क्या फरिश्ते आपके मरने के बाद आपका हाथ पकड़कर कहेंगे कि जाओ जन्नत में? आप सबसे ज्यादा मैसेज भेजते थे, आप सबसे पहले इस्लामी महीने के आने की खुशखबरी दिया करते थे। क्या कब्र में सांप और बिच्छू आपके सामने आपके मैसेज दीवार बनकर खड़े होंगे? आपसे मोहतबाना गुजारिश है, जिस गुनाह को आप कर रहे हैं उसको आगे ना भेजो। पाकिस्तान में 1 या 2 नहीं बल्कि हजारों कादियानी मौजूद हैं जिनको हम हर रोज आस पास देखते हैं मगर समझ नहीं सकते। क्यों? कि उन लोगों ने अपने चेहरों पर मुसलमानों का अक्स लगा रखा है। ये सब उन जाहिल कादियानियों की चालें हैं जो रोज बरोज मुसलमानों को ऐसी झूठी बातों से उलझाते रहते हैं। मगर आप तो पढ़े लिखे हैं, क्या आपने इस्लामियात की किताबें नहीं पढ़ी? क्या आपने कभी कुरान पाक का तर्जमा नहीं पढ़ा? क्या आपने कभी कोई हदीस नहीं पढ़ी या नहीं सुनी जो आपको कादियानियों के बहकावे में आ रहे हो? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम डालकर मैसेज को आगे सेंड करने वाला कादियानी का सबसे बड़ा हथियार तेजी से सफर कर रहा है, जिसका निशाना 80% मुसलमान बन चुके हैं और खास तौर पर पाकिस्तानी मुसलमान। अगर सेंड ना करोगे तो पाक हस्ती का सवाल है, अगर सेंड कर दोगे तो भाई गुनाह कबीरा का हिस्सा बनोगे। क्योंकि हम किसी को भी इस्लामी मैसेज भेजते हैं तो वो साहब वो मैसेज पढ़ने से पहले ही उसको डिलीट करेगा। तो यूं वो एक तरह से कुरान पाक को मिटा रहा है या हदीस पाक को मिटा रहा है। वो उल्टा गुनाह का मुर्तकिब हो रहा है, हम भेज का मुर्तकिब हो रहे हैं। भाई आजकल हमारी हालत ये है कि हम अपने मोबाइल में फालतू फहश मवाद तो रखना गवारा करते हैं, लेकिन कोई कुरानी आयत, कोई हदीस रखना या देखना या पढ़ना गवारा नहीं करते। हमारी तो पस्ती की ये हालत है। अल्लाह अकबर। क्योंकि बात यहां से भी बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर कोई झूठी बात फैलाना गुनाह कबीरा है। बेशक उस मैसेज को
جو آپ کے پاس آیا ہے اس کو ایک سائڈ پہ کرو، ڈیلیٹ نہیں کرتے تو آگے فارورڈ بھی نہ کرو۔ آپ صدقہ جاریہ مت لیں، یہ صدقہ جاریہ نہیں ہے بلکہ یہ گناہ جاریہ ہے، اس کا حصہ مت بنے۔ اگر جنت واجب کروانے کا سچ میں شوق ہے تو بھائی قرآن پاک پڑھو، 5 وقت کی نماز پڑھو، اس کا آسان حل ہے۔ قرآن پاک جنت میں پہنچانے کا واحد ذریعہ ہے جس کے ایک لفظ کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے سبھی مسلمانوں کو ہدایت فرمائے اور اتنی سمجھ عطا فرمائے کہ وہ قادیانیوں کے بہکاوے میں نہ آ سکیں۔ بھائی سوچیں، خود اپنے دماغ سے، خود اپنے آپ سے سوچیں کہ ہم کہاں پہنچے ہیں، کس نہج پہ پہنچے ہیں، اور کیا اسلام اسی طرح کا ہے ہمارا؟ خدا را اسلام کو بدنام مت کرو۔ اسی طرح سوشل میڈیا پہ کوئی تصویر ہوتی ہے تو خانہ کعبہ یا اللہ کا واسطہ دے کر کہتے اس کو لائک کرو۔ یار آپ کو کیا ملے گا اس کو لائک کرنے سے؟ اس کو شیئر کرنے سے آپ کو کیا ملے گا؟ صرف خالی لائک اور شیئر کرنے کے لیے آپ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم دیتے ہیں، کبھی خانہ کعبہ کی قسم دیتے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ کا واسطہ دیتے ہیں۔ کہاں پہنچ گئے آپ؟ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔